हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। जन्माष्टमी में कृष्ण जी के लिए आज हम बनाने वाले हैं मेवा पाक, जो कि कृष्ण जी को बहुत पसंद है और हर किसी के घर में बनता भी है। लेकिन लॉकडाउन के कारण कई लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, तो भाई कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको रेसिपी बताऊंगी, आप सीखिए और सेम तरीके से अपने घरों में ट्राई कीजिएगा और आपसे भी बिल्कुल परफेक्ट मेवा पाक बनकर रेडी हो जाएगा। बस कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, जो कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मेवा पाक बनाने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले हमें चाहिए ढेर सारे मेवा। तो यहाँ पर मैंने 30 ग्राम मखाने ले लिए हैं। मखाने के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा कभी कभी ब्लैक कलर का कड़क कड़क पार्ट लगा रहता है, तो उसे आप ज़रूर हटा लीजिएगा, वरना वो मेवा पाक में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो कुछ कुछ मखाने में लगा रहेगा, तो उसे हटा लीजिएगा। इसी के साथ में मैंने और भी ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जैसे कि 30 ग्राम बादाम ले लिया है, 30 ग्राम काजू ले लिए हैं। क्योंकि इसमें हमें फाइनली ड्राई फ्रूट्स तो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने ही है, तो मैंने ना काजू की टूटन ले ली है। आप चाहें तो साबुत काजू भी ले सकते हैं। थोड़ी सी मैंने किशमिश ले ली है 30 ग्राम करीबन, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नारियल ले लिया है करीबन 60 ग्राम। यहाँ पर मैंने नारियल को 2 तरीके से कट करके रखा हुआ है। जो ग्रेटर आता है ना, उसमें सबसे पहले तो जहाँ हम चिप्स बनाते हैं उस वाले ग्रेटर के पार्ट से मैंने इस तरीके से लंबे लंबे नारियल को कट कर लिया है, और जो ग्रेटर वाला पार्ट है उससे मैंने नारियल को घिस लिया है। तो इस तरीके से 30 ग्राम मैंने लंबा लंबा कट किया है और 30 ग्राम मैंने ग्रेट करके ले लिया है। अब बारी है इन्हें भूनने की। ड्राई फ्रूट्स को भूनने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी घी की। तो यहाँ पर मैंने कटोरी में करीबन 60 ग्राम घी निकाल के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं छोटी साइज की कटोरी है, आपको जितना कम या ज़्यादा लगे उतना यूज़ कीजिएगा। मैंने अभी इतना निकाल लिया है, हमें जितना लगेगा उतना मैं यूज़ करूँगी। तो एक कढ़ाई में सबसे पहले मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा घी, और सबसे पहले हम भून लेंगे मखाने। मखाने भूनने में सबसे ज़्यादा घी लगता है, क्योंकि मखाने में अगर आप घी कम डालेंगे तो मखाने आपके क्रिस्पी नहीं होंगे और फिर वो मेवा पाक में जाकर ना बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे, जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। तो घी में आपको मखाने रोस्ट कर लेने हैं। रोस्ट करते टाइम ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल धीमी रखनी है, क्योंकि इन्हें हौले हौले आपको रोस्ट करना है। जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो पता कैसे चलेगा, तो एक मखाने को अगर आप 2 उंगलियों से तोड़ कर देखेंगे ना, क्रश करेंगे तो वो बहुत ही इजीली क्रश हो जाएगा, मतलब मखाने भुन चुके हैं। तो चलिए, मखाने हमारे भुन चुके हैं, इसे मैं निकाल लेती हूँ एक ट्रे में। जिस ट्रे में हम मेवा पाक जमाने वाले हैं उसी ट्रे में मैं यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल रही हूँ, ताकि जितना भी घी लगा है ना वो ट्रे में लग जाएगा और फिर हमें ट्रे भी ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ पर नारियल रोस्ट कर लेते हैं। तो सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पर डाल देती हूँ नारियल। जो हमने लंबे लंबे नारियल कट किए हुए हैं वो यहाँ पर डाल रही हूँ। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है कि इस तरीके से आप लंबे लंबे कट करें ना, तो आप चाकू से काट सकते हैं, लेकिन बस उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इससे बहुत ही ईजिली हो जाता है। बस थोड़ा सा घी डाल के इसे आपको रोस्ट कर लेना है। जब आप इसे रोस्ट करेंगे, जब हल्का सा ये रोस्ट हो जाएगा, तो इसमें जो हमने ग्रेट किया हुआ नारियल रखा है वो आप डाल दीजिएगा, और अब दोनों ही चीज़ों को आपको रोस्ट कर लेना है। ध्यान रखें, गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी रखनी है और इसे आपको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। देखिए कितना बढ़िया रोस्ट हो चुके हैं ना हमारे नारियल। इसे भी हम सेम ट्रे में निकाल देते हैं और इन्हें हम ठंडा होने देते हैं। जब तक ये हमारे ठंडे हो रहे हैं, हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। तो सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पर डाल देती हूँ बादाम, और बादाम के साथ में यहाँ पर हम डाल देंगे काजू, और इसमें मैं बस 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। ज़्यादा घी नहीं लगता है इन्हें रोस्ट करने के लिए। धीमी आंच में इसे आप रोस्ट कीजिएगा, और साथ ही इसमें मैं डाल देती हूँ पॉपी सीड्स, जिसे खसखस भी बोलते हैं और कई लोग इसे पोस्ता दाना के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच खसखस ले रही हूँ, और इसे भी हम काजू और बादाम के साथ रोस्ट कर लेंगे।
ये ना ऑप्शनल है, इसमें जितने भी हम ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास वो ड्राई फ्रूट्स हैं तो यूज़ कीजिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पिस्ता डाल सकते हैं, चिरौंजी डाल सकते हैं, खरबूजे के बीज डाल सकते हैं, तरबूज के बीज डाल सकते हैं, जो आपके पास है आप वो डाल दीजिए। जब काजू और बादाम थोड़े रोस्ट हो जाएंगे तो फाइनली इसी में आप डाल दीजिए किशमिश, और किशमिश को भी हल्का सा रोस्ट करना है। पता कैसे चलेगा कि ये आपके रोस्ट हो गए हैं? किशमिश फूल जाएगी, मतलब ये सारी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं। तो चलिए, ये सारी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं और हमें घी कितना लगा है? जितना हमने लिया था उससे जस्ट हाफ हमें घी लगा है, मतलब 30 ग्राम के करीबन हमने इसमें घी यूज़ किया है। आप चाहें तो आप ज़्यादा घी में भी सारी चीज़ें रोस्ट कर सकते हैं। मैंने जितना कम हो सके उतना कम घी यहाँ पर यूज़ किया है। तो चलिए, अब ये चीज़ें भी रोस्ट हो चुकी है, इसे हम रख देते हैं साइड में ताकि ये ठंडी हो जाए। और यहाँ पर जो हमने मखाने रोस्ट करके रखे थे वो भी ठंडे हो चुके हैं। तो जो अदरक कूटने वाला होता है, इससे मैंने थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ। आप कोई पत्थर का भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप ना इन्हें चाकू से भी कट कर सकते हैं। बस एक मखाने में एक से ज़्यादा बारी आपको नहीं कूटना है, वरना वो ना बिल्कुल चूरा बन जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें मखाने के पीसेस तो चाहिए ना। तो देखिए मैंने किस तरीके से मखाने को क्रश किया है, बिल्कुल चूरा नहीं हुआ है, इसके पीसेस हैं। और साथ ही में यहाँ पर जो नारियल है ना, जो बड़ा बड़ा नारियल है, उसे भी आप थोड़ा सा हाथ से क्रश करेंगे तो वो छोटे पीसेस में टूट जाएगा। मेवा पाक में ना जब मेवा के पीसेस बड़े बड़े होते हैं ना तो स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो मेवा को थोड़ा बारीक भी कूट सकते हैं, लेकिन बड़े पीसेस का स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर बादाम और काजू भी ठंडे हो चुके हैं, इसे भी मैं सेम प्लेट में निकाल रही हूँ। और बादाम को भी हम इस क्रशर से क्रश कर लेंगे। ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में मत तोड़िएगा। अगर आपको ज़्यादा छोटे पीसेस में पसंद है तो आप कर सकते हैं, पर बड़े पीसेस का स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर ये हमारे ड्राई फ्रूट्स सारे रेडी हैं। अब बारी आती है पाक बनाने की, लेकिन उससे पहले पता कैसे चलेगा कि आपको चीनी कितनी लेनी है? तो यहाँ पर ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है ना, अगर इसे मैं मेजर करूँ, यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप ले लिया है, तो यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स है ये टोटल 2 कप है। तो 2 कप अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो आपको 2 कप चीनी चाहिए, अगर आप ये जो मेवा पाक है वो बिल्कुल बर्फी की तरह जमाना चाहते हैं। हाँ, ऑब्वियसली वो थोड़ा ज़्यादा मीठा होगा, लेकिन अगर आप कम मीठा मेवा पाक बनाना चाहते हैं तो आप 1 कप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल बर्फी की तरह जमाने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैं 2 कप चीनी डाल रही हूँ, जो कि टोटल 400 ग्राम के बराबर होती है। 1 कप में 200 ग्राम आ जाती है। अब हमने 2 कप चीनी ली है तो 1 कप इसमें हम पानी डाल देंगे और इसका हमें शीरा बना लेना है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो 1 कप चीनी डालिएगा, उसमें आप आधा कप पानी डालिएगा और उसका शीरा तैयार कीजिएगा। उस केस में आप उसकी बर्फी नहीं जमा पाएंगे, लेकिन हाँ, मेवे अलग अलग रहेंगे। आप घर में खाना चाहते हैं तो वैसे भी खा सकते हैं। और हम अब तैयार करेंगे हमारी चाशनी। यहाँ पर हमें 1 टाइप की चाशनी बनानी है। आप चाशनी के नाम से घबराइएगा मत, क्योंकि मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आप चाशनी कैसे तैयार करें, आपको कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट चाशनी कब बनी है। 2-3 तरीके बताऊंगी, तो चलिए देखते जाइए। तो यहाँ पर हमारी चाशनी बन चुकी है। अब पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पर एक आप प्लेट ले लीजिए, उसमें आप थोड़ी सी चाशनी ले लीजिए। जब चाशनी ठंडी हो जाए तो अपनी 2 उंगलियों के बीच में इसे आप ले लीजिए और इसे टिप टैप कीजिए, और फिर आपको एक तार बनता हुआ दिखेगा, जो कि थोड़ा सा मोटा तार होगा। 2 तार नहीं बनेंगे, 1 तार बनेगा, मतलब आपकी चाशनी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। प्लेट में आप थोड़ा सा पानी लीजिए, इसमें आप थोड़ी सी चाशनी डाल दीजिए। जब आप इसमें चाशनी डालेंगे ना तो आप देखेंगे चाशनी ना पानी में नहीं घुली है। जब आप फिंगर से चाशनी को शिफ्ट करेंगे तो वो बिल्कुल शिफ्ट होते हुए आएगी, पानी में घुलेगी नहीं, मतलब चाशनी बिल्कुल तैयार है। और तीसरा तरीका ये है कि आप देखेंगे कढ़ाई में ना चाशनी सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगी है, मतलब चाशनी बिल्कुल तैयार है। देखिए 3 तरीके बता दिए। अगर अभी समझ में नहीं आया ना
तो वापस से वीडियो देखिए और फिर समझ लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर 4 से 5 इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, जो कि थोड़ी सी चीनी के साथ मैंने पीस लिया था। और अब फाइनली इसमें हम डाल देते हैं सारे मेवे जो कि हमने रोस्ट करके रखे हैं। जब मेवे आप चाशनी में मिक्स कर दें तो गैस की फ्लेम आप वापस से ऑन कीजिएगा। जब तक आपको ना चाशनी में एक बार वापस से बबल्स आते हुए ना दिखे तब तक आपको इसे फिर से पका लेना है। और आप देखेंगे धीरे धीरे ये और गाढ़ा हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपको और पकाना है। ऐसे ही गीले में ही आपको इसे सेटल कर देना है। तो जिस ट्रे में हमने सारे मेवे निकाले थे वो ऑलरेडी ग्रीस हो गई है घी के कारण। अगर आपको लगता है कि वो ग्रीस नहीं है तो उसमें थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लीजिएगा। और फिर फाइनली इसमें हम डाल देते हैं मेवा पाक का मिक्सचर जो कि हमने रेडी किया है। इस टाइम आपको बहुत ही फास्ट होना है क्योंकि चीनी बहुत ही जल्दी जमती है, और अगर आप स्लो होंगे ना तो चीनी जम जाएगी और आपकी बर्फी नहीं बन पाएगी अच्छी तरीके से। तो देखिए मैं जल्दी जल्दी हाथ चला के इसे पूरा सेट कर रही हूँ ताकि मेवे अच्छी तरीके से बर्फी के शेप में सेट हो जाए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो जो एक प्लेन कटोरी है ना वो ले लीजिए, उसके पीछे थोड़ा सा घी लगाइएगा और फिर इस तरीके से मेवे को दबाते हुए आप बर्फी में सेट कर दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये बर्फी सेट तो कर दी है, लेकिन अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करेंगे। करीबन आधा घंटा आप इसे रखिएगा। आधे घंटे बाद आप देखेंगे ये स्टिल थोड़ा गर्म होगा। इसी टाइम पे आपको इसे कट कर देना है। अगर ये पूरा ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप इसे कट करने की सोचेंगे तो आप इसे बिल्कुल नहीं कट कर पाएंगे, और फिर ये कट भी नहीं होगा अच्छी तरीके से, इसके शेप्स नहीं आएंगे अच्छे तरीके से। तो बस आधा घंटे बाद इसे आप कट कर लीजिएगा। एक बिल्कुल शार्प नाइफ का यूज़ कीजिएगा और थोड़ा सा प्रेस करते हुए आपको इसे कट करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हैं उसे कट करने में आपको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने डिज़ायर्ड शेप में इसे कट कर लीजिएगा और फिर इसे आधा घंटे के लिए और छोड़ दीजिए ताकि चीनी इसमें जो कि है वो बिल्कुल ठंडी हो जाए, ये गर्म नहीं होना चाहिए। और फिर इसे आप डिमोल्ड कर लीजिएगा। देखिए कितना प्यारा मेवा पाक दिख रहा है ना भाई। जन्माष्टमी में ना कान्हा जी को ये ज़रूर प्रसाद में चढ़ाइएगा, उन्हें बहुत पसंद आएगा। उन्हें भी पसंद आएगा और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। और ये है भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। सॉफ्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि ड्राई फ्रूट सॉफ्ट हैं। जो हमने चीनी का इसमें घोल बना के रेडी किया है ना, वो ऐसा नहीं कि बहुत कड़क हो गई है चीनी, बहुत अच्छी खुशक सी सॉफ्ट है। तो एक बार ही अपने घरों में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेवा पाक डीमोल्ड करने में दिक्कत हो रही है तो गैस ऑन कीजिएगा। गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी रखिएगा और उसके ऊपर ट्रे रख दीजिएगा। ऐसा करने से घी थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, चीनी भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी नीचे वाली, और फिर आपके जो मेवा पाक है वो इजीली डीमोल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारे ही मेवा पाक डीमोल्ड कर लिए हैं। बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। इन्हें स्टोर करने के लिए जैसे ही ये बिल्कुल ठंडी हो जाए एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कीजिएगा, वरना मखाने बारिश के सीजन में बहुत ही जल्दी सील जाते हैं। और इसे आप स्टोर करके 1 महीने तक भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।